हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रधानमंत्री आवास योजना फॉर्म कैसे आवेदन किया जाएगा। तो आप हमारे वीडियोज़ के साथ में बने रहिएगा, आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी। आप निश्चिंत रहिए। चलिए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देते हैं। चलिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आप अपना गूगल क्रोम ओपन कर लीजिएगा, एक ब्राउज़र। ठीक है, उसमें आप गूगल का होम पेज ओपन कर लीजिएगा। तो वहाँ पर आप फिल करेंगे PMAY। ठीक है, अर्बन यानी शहरी ऑनलाइन करने के लिए बताऊंगा। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, शहर के लिए कैसे आवेदन किया जाता है, तो मैं इंटर करूंगा। इंटर करने के बाद में आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा। सबसे ऊपर वाली वेबसाइट जो होती है PMAY, ये यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, PMAY-urban.government.in। तो इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद में एक डिक्लेरेशन आता है। डिक्लेरेशन आप अच्छे से डिस्क्लेमर आता है, आप उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपको जानकारी के लिए आपको सही रहेगा। ठीक है, ये क्लोज कर दिया हमने। फिर मैं आपको बताता हूँ, ये एक ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई है अपने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। तो देखिए, इस तरीके से आपके सामने शो हो रही है ये वेबसाइट। आप इसे अच्छे से देखिएगा और रीड कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, आप जितना ही आप इसे अच्छे से देखेंगे तो आपको फॉर्म आवेदन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ऑप्शन ये आ रहा है आपके सामने, अप्लाई फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0। जो अब आवेदन स्टार्ट हुए हैं, आवेदन जो स्टार्ट हुए हैं वो आपको यहीं से आपको करना होगा। और दूसरा ऑप्शन है स्कीम गाइडलाइंस। स्कीम गाइडलाइन में ये है कि आपको जानकारी दी जाएगी, इसमें पूरी डिटेल्स होगी कि किस तरीके का फॉर्म ऑनलाइन होगा, क्या क्या क्राइटेरिया हैं इसके, कितने इनकम एनुअल होना चाहिए, क्या पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। ठीक है, अब चलिए धीरे धीरे चलता हूँ। अब यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अर्बन प्रोग्रेस। तो इसमें ये अब शो किया गया है कि अभी तक कितने आवास डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और कितने लोग अभी पेंडिंग में हैं, कितने लोग अभी कमिटेड में हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है 8,07,00,000 रुपये। ठीक है, ये टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है और ये प्रधानमंत्री आवास योजना का बैनर एक लगा हुआ है। अब धीरे धीरे नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नेशनल प्रोग्रेस, इसमें ये आपको पूरी जानकारी दी जाएगी नेशनल प्रोग्रेस कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है। और दूसरा ये स्टेट वाइज प्रोग्रेस, स्टेट वाइज आपको पूरी जानकारी मिलेगी और सिटी वाइज भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यहाँ पे रीड मोर का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, सो उस पर क्लिक करेंगे, आपको पूरी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। आप चाहें तो आप अच्छे से रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओपन नहीं हो रहा है, चलिए आप क्लिक करके देख लीजिएगा। फिर मैं आता हूँ, बैक आता हूँ। उसके नीचे बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, डिटेल। आप इसके बारे में आप अच्छे से रीड करें ताकि आपको आवेदन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए मैं चलता हूँ। लेकिन फिलहाल मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि फॉर्म आवेदन कैसे किया जाता है। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, आप अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि आपको आवेदन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है वो ऑनलाइन नहीं होती है, वो ऑफलाइन ही होती है। ठीक है, लेकिन अभी इस वक्त जो चल रहा ऑनलाइन शहरी के लिए है प्रधानमंत्री आवास योजना, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अच्छा देखिए, यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 स्कीम गाइडलाइन, तो इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको पूरी गाइडलाइन मिल जाएगी। और देखिए 2 टाइप से दिया हुआ है, आप हिंदी में भी आप डिटेल्स देख सकते हैं और इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको हिंदी में देखना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको के सामने एक PDF ओपन होकर के आ जाएगी, पूरे उसमें डिटेल्स दी हुई होगी। आप अच्छे से देख लीजिएगा। फिलहाल ये 112 बहुत बड़ी PDF फाइल है, 112 पेजेस की आई थिंक। ठीक है, तो आप इतना तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको ओवरव्यू ऊपर बताया दे रहा हूँ, निश्चिंत रहिए आप। तो मैं यहाँ से बैक करता हूँ। तो अब उसके बाद से आते हैं अप्लाई कैसे किया जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना। तो यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस आएगा। तो देखिए यहाँ पे कई ऑप्शन हैं, होम स्कीम गाइडलाइन, अप्लाई फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना, FAQ। तो FAQ ये जो होता है, तो FAQ होता है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है। इस पर जब क्लिक करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। फिर दूसरा भी कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा है, इसी तरीके से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, स्कीम गाइडलाइन तो आपको हमने बता ही दिया। अब आते हैं अप्लाई कैसे किया, आवेदन कैसे किया जाएगा। तो इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस आएगा, इंस्ट्रक्शंस फॉर द यूज़र। तो इसमें आपको पूरी डिटेल्स दी हुई है, किस तरीके का क्या क्राइटेरिया है, क्या कितने लाख का एनुअल इनकम होनी चाहिए, क्या है मतलब BLC, ARH और ISS, इस तरीके का है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आप देखिए जो AHP है अप टू 2.5 लाख से
3 लाख के बीच में आपकी एनुअल इनकम होना चाहिए AHP में, ठीक है, तभी आप बेनिफिशरी उठा सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये IISN में देखिए 3 लाख से 6 लाख या 9 लाख के बीच में आपकी एनुअल इनकम है तो आप IISN मतलब इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम में आप लाभ उठा सकते हैं। तो ठीक है, चलते हैं। मैं इसके आगे क्लिक टू प्रोसेस लिखा हुआ है, आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। क्लिक टू प्रोसेस करते हैं, उसके बाद से ये इंटरफेस सामने आ गया। तो अब ये आता है कि आवश्यक दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे फॉर्म आवेदन करते वक्त। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। सबसे पहले जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं तो आधार कार्ड का विवरण होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। उसी के हिसाब से आप आवेदन फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद परिवार के सदस्य का आधार विवरण होना चाहिए, यानी कि कोई भी परिवार के सदस्य का आधार कार्ड होना चाहिए। और आवेदक का एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए, ताकि जैसे बैंक अकाउंट में कोई अकाउंट आपका ओपन है तो उसमें लेन देन हो रहा हो, एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसके बाद से जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, और फिर उसके बाद से जो आप जहाँ पे आप आवास बनाना चाह रहे हैं वहाँ के डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जैसे कि इंतखाब हो गया, मकान टैक्स हो गया, या उसके कागज़ हो गए, भूमि दस्तावेज होना चाहिए, ठीक है, लाभार्थी के। उसके बाद से ये सब चेक करने के बाद प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे तो कह रहा है कि एलिजिबिलिटी चेक आपको करना होगा। तो एलिजिबिलिटी चेक करना होगा तो यहाँ पे आपको एनुअल इनकम डालनी होगी। मैं यहाँ पे 60,000 डाल देता हूँ, ठीक है। और सेलेक्ट मिशन कंपोनेंट तो मैं BLC में कर देता हूँ, ठीक है। और डू यू पंच हाउस एनीवेयर इंडिया, यस। और यहाँ पे एनुअली 20 साल के अंदर आपने कोई लाभ उठाया है, नो। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे नो करेंगे, ये आपका ओपन होकर के आ गया इंटरफेस, ठीक है। एलिजिबिलिटी चेक की जा चुकी है। अब यहाँ पे हम आधार नंबर डालेंगे, कोई भी आधार नंबर डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। आधार नंबर डालने के बाद आधार पे जो नाम पड़ा हुआ है वही सेम डालेंगे नाम, ठीक है, जो भी आधार पे नाम पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद से ये आपको प्रोसेस दिया गया है किस तरीके से आप OTP आएंगी, तो यहाँ पे चेक मार्क कर देना है। उसके बाद से जनरेट OTP क्लिक करेंगे। तो जनरेट OTP जब क्लिक करेंगे तो आपके आधार नंबर पे जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस नंबर पे एक OTP जाएगी, तो यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद से जो प्रोसेस होगा अब स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करते जाएंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये मेरा बताने का केवल मोटिव यही था कि आपको ओवरव्यू बताना था, ताकि आपको समझ में आए किस तरीके का फॉर्म ऑनलाइन होता है। अगर आपको ज़रूरत है तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आवेदन का पूरा स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक फॉर्म कैसे फिल किया जाता है, कैसे आवेदन किया जाता है, अगर आप चाहते हैं तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ मुझे एक वीडियो चाहिए कि इस तरीके के फॉर्म ऑनलाइन करना है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।